वक्त हो चला उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं सुनील चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार पर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। जालौन से एक हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है, जहां रामलीला के मंचन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि धार्मिक आयोजन के नाम पर मंच पर आपत्तिजनक नृत्य प्रस्तुत किया गया है। बड़ी संख्या में मौजूद दर्शकों के बीच इसको लेकर चर्चाएं भी तेज हैं। हैरानी की बात यह है कि पूरे मामले पर पुलिस और स्थानीय प्रशासन की ओर से अब तक कोई सख्त कार्रवाई सामने नहीं आ रही है। फर्रुखाबाद में अपराधियों के हौसले एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं। पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर बदमाशों ने करीब 7 लाख रुपए लूट लिए और विरोध करने पर कलेक्शन एजेंट को गोली मार दी। घायल एजेंट को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर गए और जांच शुरू कर दी गई है। ये कैश कलेक्शन एजेंट हैं रेडियंट कंपनी के लिए। उनके द्वारा बताया गया है कि ये जब भिन्न भिन्न जगहों से इनके द्वारा कैश कलेक्ट किया गया, तो बैंक पे जब जमा कराने जा रहे थे तो पीछे से 2 बाइक सवार व्यक्ति आए हैं और इनका बैग छीनने का प्रयास किया है। तो इनके द्वारा जब रेजिस्ट किया गया तो उनके द्वारा फायर किया गया और जो इनके राइट साइड पैर में इंजरी आई है, फायर आर्म इंजरी, और इनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है तत्काल लाके। कोई इनको डॉक्टर ने उपचार किया है, कोई ऐसी सीरियस बात नहीं बताई डॉक्टर ने। फायर आर्म इंजरी है लेग में। इनकी तहरीर प्राप्त की जा रही है। शहर में नाकेबंदी कर दी गई है, सभी जगह पे पॉइंट्स पे चेकिंग लगाई गई है और विशेष टीमों का गठन करके घटना के अनावरण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सर कैश कितना था जो लूट किया गया सर? अभी ये बहुत ही शुरुआती है, अभी ये इस स्थिति में नहीं है कि पूरी बात बता सकें। जैसे ही ये अपनी सही बात बता पाएंगे उसका सही आगणन कराया जाएगा, लेकिन इनके द्वारा जो घटना बताई गई है उस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी करा के कई टीमें, विशेष टीमें गठित करके घटना के अनावरण के लिए कोशिश की। सर कोई फोन भी बरामद हुआ? वो सब अभी जांच के बिंदु हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का असर अब मैदानी जिलों में दिखने लगा है। फर्रुखाबाद में घने कोहरे के चलते दृश्यता बेहद कम हो गई। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई जिले इसकी चपेट में भी आ चुके हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और वाहन चालक फॉग लाइट का सहारा लेने को अब मजबूर हैं। ठंड बढ़ने से लोग अब घरों में दुबकने लगे हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मेरठ बागपत मार्ग पर बड़ा सड़क हादसा सामने आया। हिंडन नदी पुल के पास एक कार अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिर गई। हादसे में 2 हेड कांस्टेबल की मौके पर मौत हो गई, जबकि अन्य पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों का इलाज मेडिकल कॉलेज में जारी है। प्रारंभिक तौर पर कोहरे को हादसे की वजह माना जा रहा है। अमेठी जिले में साइबर ठगी का दायरा अब गांवों तक फैलता नजर आ रहा है। पेंशन अपडेट के नाम पर ठगों ने खुद को सरकारी कर्मचारी बताकर एक बुजुर्ग से हजारों रुपए ठग लिए। आधार सत्यापन के बहाने खाते से पैसे निकाल लिए गए। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। शिकायत के बाद जांच शुरू कर दी गई है। दादा क्या घटना घटी थी आपके साथ? भैया द्वारे गए थे। हाँ। उसने कहा कि लाओ हम देखें हाँ। तुम्हारा पेंशन का। हाँ। और उसने कहा तो अंगूठा दे धराए, आधार ले। उसके बाद वो अंगूठा धरा के चले गए। कितना रुपया निकाले? 10,000 निकाले। अच्छा, थाने आए हैं? हाँ। अच्छा ठीक। दिसंबर के साथ ही अमेठी में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। जिले के कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में ठिठुरन भी बढ़ गई है। इसके बावजूद प्रशासन की ओर से इलाज जैसी बुनियादी व्यवस्थाएं अब तक नदारद हैं। सहारनपुर में सामने आए सिरकटी लाश के मामले ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। अब इस जघन्य हत्या के पीछे की वजह सामने आ रही है। आरोपी ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। परिजनों के बयानों से मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर आगे जांच बढ़ा चुकी है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की भाभी के निधन की खबर सामने आ रही है। रामपुर जेल में बंद आजम खान ने अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पैरोल की मांग की है। अब इस पूरे मामले पर प्रशासन के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। राजनीतिक हलकों में भी इसको लेकर चर्चाएं तेज हैं। मुजफ्फरनगर से बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। पड़ोस में चल रही शादी के दौरान तेज डीजे की आवाज एक 15 वर्षीय छात्रा बर्दाश्त नहीं कर पाई। अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद छात्रा को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना ने ध्वनि प्रदूषण पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बांदा जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रशासन ने खनन गतिविधियों पर सख्ती दिखाई है। अपर जिलाधिकारी और खनन अधिकारी ने बबेरू तहसील के मारका खादर गांव में बालू और मोरम के स्वीकृति खनन क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया, जहां ड्रोन कैमरा, जीपीएस और जियो कोऑर्डिनेट्स के माध्यम से की गई, जिसमें पाया गया कि पट्टाधारक निर्धारित सीमा के भीतर ही खनन का काम कर रहा था। बांदा की जिलाधिकारी जे रीवा ने प्रशासनिक सख्ती दिखाते हुए विकास भवन और महिला जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए अधिकारियों, कर्मचारियों, मेडिकल स्टाफ का 1 दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए हैं। जन समस्याओं के निस्तारण में लापरवाही पर डीएम ने 24 घंटे में स्पष्टीकरण तलब करते हुए भविष्य में कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।